खिरोसा नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन एक साइकेट्री ऑफ नर्सिंग का स्पेशल टॉपिक लाएंगे, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो आप डिफेंस मैकेनिज्म का आसानी से मज़े लीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस फ्री क्लास में आपको आज हम डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। क्या है कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, किसके द्वारा दी गई। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंचा जाए तो सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि डिफेंस मैकेनिज्म किसके द्वारा दी गई थी। तो किसके द्वारा? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म किसके द्वारा दी गई? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। क्या होती है डिफेंस मैकेनिज्म? डिफेंस मैकेनिज्म यह है कि जब कोई भी पर्सन फेल हो जाए कोई भी अचीवमेंट प्राप्त करने में या फिर कोई टारगेट प्राप्त करने में, ठीक है, फेल हो जाए, किसी भी कारणवश हो सकता है फेलियर, उसको किसी भी कारणवश मिल सकती है। ठीक है, तो वह उसमें फेल हो जाए अपना टारगेट अचीव करने में। कोई भी टारगेट हो, किसी भी टाइप का टारगेट हो, छोटे से लेकर मतलब बड़े टारगेट तक कोई भी टारगेट हो, यदि वह उस टारगेट को प्राप्त करने में फेल हो रहा है और उस फेल होने के दौरान वह किसी भी प्रकार की कोई भी डिवाइसेज यूज कर रहा है, मतलब किसी भी प्रकार की अपनी मेंटल थिंकिंग कर रहा है या उसकी जगह कुछ अलग प्रकार का मेथड यूज कर रहा है, मतलब कुल मिला के अपन उसको बोलेंगे डिवाइस। तो उस फेलियर का सामना करने के लिए और उस फेलियर में एडजस्ट होने के लिए वह जिस चीज का यूज कर रहा है, जिस डिवाइस का यूज कर रहा है, उसको अपन बोलेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। तो वर्ड क्या कह रहे हैं? When person become fail, जब पर्सन फेल हो जाए, अचीव योर डिजायर्ड गोल एंड टारगेट। जब अपना डिजायर्ड गोल था या जो टारगेट था उसको प्राप्त करने में, तो वह क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस यूज करता है अपनी हैप्पीनेस को मेंटेन रखने के लिए और अपना सेल्फ का रेस्पेक्ट मेंटेन रखने के लिए वह क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक डिवाइस यूज करता है। तो ये जो भी डिवाइस यूज करता है, स्पेसिफिक डिवाइसेस, ये किसके लिए? अपने हैप्पीनेस को, अपने रेस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए वह यूज करता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो स्पेसिफिक डिवाइसेस यूज कर रहा है वह डिवाइसेज क्या कहलाएगी? डिफेंस मैकेनिज्म कहलाएगी। अब है कि इनके क्या क्या पर्पज हैं। ठीक है, कि इनके क्या क्या पर्पज है, डिफेंस मैकेनिज्म में क्या पर्पज है। तो आपको डेफिनेशन से समझ में आया होगा कि इससे पहली चीज तो पेशेंट अपनी हैप्पीनेस है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ ईगो है, उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इसका यूज करके क्या करेगा? अपने ईगो को और अपने सेल्फ एस्टीम को मेंटेन रखेगा। ठीक है, दूसरा है हैप्पी इन फ्यूचर लाइफ। ठीक है, हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए क्या कारण क्या है दुखी का? कि किसी भी टारगेट को, किसी भी अपने गोल को अचीव करने में वह फेल हुआ है, तो फेल हुआ है तो उसके क्या होगा, उससे उसके डिप्रेशन भी हो सकता है, उससे एंजाइटी हो सकती है। तो उस एंजाइटी, डिप्रेशन आदि को कम करने के लिए, अपने सेल्फ एस्टीम को मेंटेन रखने के लिए, अपने ईगो को मेंटेन रखने के लिए वह क्या करता है, जो डिवाइस यूज करता है वह डिफेंस मैकेनिज्म है। और उन्हीं में इसके पर्पज आपको छुपे दिख रहे होंगे। रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ठीक है, तो ये थे इनके पर्पज। अब है डिफेंस मैकेनिज्म दो प्रकार की होती है। पहली है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म एंड सेकंड है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। अब है कि पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगी और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगी। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म ये है कि वह पर्सन के लाइफ में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट या कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म वह उस पर्सन के लिए उसके डेली रूटीन लाइफ में या उसके जीवन में क्या करेगी, उसके लिए एक प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट उस पर छोड़ेगी। सबसे पहले अपन पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म अपने सामने है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन का मतलब है कि वह क्या करता है, रेशनल देता है। ठीक है, पेशेंट फेल हुआ है किसी भी टारगेट को अचीव करने में या उसमें किसी प्रकार का अलग बिहेवियर हो रहा है उसमें, तो वह क्या देता है, उसको मतलब सही साबित करने के लिए वह कोई रेशनल देता है। तो क्या करता है, जस्टिफिकेशन ऑफ हिज बिहेवियर
अपने बिहेवियर को वो जस्टिफाई करता है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि जैसे वह कोई गलत बिहेवियर कर रहा है, गलत बातें बोल रहा है, ठीक है, या फिर उसका कोई टारगेट था वह उसे अचीव नहीं हुआ है तो उसके लिए वह कोई अलग दूसरी बात बता रहा है, तो ऐसा कुछ यदि रेशनल दे रहा है, मतलब पर्सन वांट टू कवर हिज और वीकनेस बाय रेशनल, उसकी जो वीकनेस थी उन सबको, या जो बातें थी गलत बातें बोल रहा है लेकिन उन पे भी क्या दे रहा है, रेशनल दे रहा है, कारण पे कारण देके अपनी जो वीकनेस है, वीक पॉइंट है, उनको कवर अप करना चाहता है, वह कहलाता है रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब जैसे उदाहरण से आप अच्छे से समझोगे, पर्सन गिव द अदर रीजन देन रियलिटी, यह भी इसमें वास्तविकता है कि पर्सन जो भी रेशनल दे रहा है वह क्या है, जो वास्तविक रियलिटी है उससे हटके क्या दे रहा है, उसमें रेशनल दे रहा है, अदर रीजन देता है, ठीक है, रियलिटी से। एग्जाम्पल है जैसे अंगूर खट्टे, जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने बोल दिया कि अंगूर ही खट्टे, ठीक है। जैसे कोई पर्सन कोई केस में लव में फेल हो गया तो वो कहता है कि नहीं नहीं वो लड़की इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, ये बात है। दूसरी है जैसे कोई एल्कोहलिक पेशेंट है और अपने फेमिलियर इन्वायरमेंट में क्या कर रहा है, कुछ गलत शब्द यूज कर रहा है, एब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहा है, ठीक है, तो वह क्या रेशनल देता है कि ये क्या है, अल्कोहल का इफेक्ट आ रहा है या अल्कोहल की वजह से मेरे ऐसे शब्द निकल रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या है कि वह एक तरह से अदर रीजन दे रहा है या अदर रेशनल दे रहा है, किसके लिए, जो वास्तविकता है उसको कवर अप करने के लिए, तो वह कहलाएगी रेशनलाइजेशन। सेकंड है कंपनसेशन। क्या है? कंपनसेशन मतलब कंपनसेट करना। कंपनसेट कैसे करेगा, एक उसका कोई भी पार्ट है, एक कोई भी मतलब उसका फील्ड है, उस फील्ड में वो कमजोर है, लेकिन उस फील्ड में कमजोर तो है लेकिन वह क्या करता है, कोई एक दूसरा फील्ड है, ठीक है, उसमें वह बहुत ज्यादा मेहनत करता है जिसमें उसका अच्छी पकड़ है और वह उसमें क्या बहुत टैलेंटेड या बहुत अच्छा पर्सन बनता है, तो वह उस कमजोरी को उसके पीछे छुपा देता है, ठीक है, समझ में आया होगा। कंपनसेट करता है कि एक साइड मतलब एक किसी भी एरिया में वह कमजोर है लेकिन वह दूसरे एरिया में क्या है, उसमें टॉप टू टॉप करने की कोशिश करता है और टॉपर बन के रहता है उस क्षेत्र में, जैसे कोई भी अलग क्षेत्र है उसमें, तो क्या होगा, वह उस चीज को जो जिस चीज में या जिस क्षेत्र में वह कमजोर है, उस कमजोर क्षेत्र को जो उसका स्ट्रॉन्ग क्षेत्र है वह उसे छुपा लेगा, ठीक है। तो जो डोमिनेंट होगा वही दिखेगा, तो वह क्या करता है, जो जिस क्षेत्र में उसकी अच्छी पकड़ है या जिस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है उस क्षेत्र में वह ओवर ज्यादा करने की कोशिश करता है और बहुत ज्यादा करता है, तो उसमें वह उसमें अचीवमेंट कर लेता है, लेकिन एक पार्ट जो कमजोर था वह कमजोर हो गए। तो क्या है, इफ ए पर्सन वीक इन एरिया वर्क हार्ड इन अनदर एरिया एंड रीच टू टॉप लेवल, ठीक है। अभी बताया आपको क्या है कि जिस एरिया में वह वीक है उसको वह छोड़ के जिस एरिया में अच्छी है या दूसरे एरिया में वह क्या करेगा, हार्ड वर्क करेगा और हार्ड वर्क करके उसके टॉप लेवल पर पहुंच जाएगा, ठीक है। ए पर्सन वर्क हार्ड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड मेंटेन सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम, ठीक है। यहाँ ये किसके लिए, जैसे कि कोई भी पर्सन है वह क्या कर पा रहा है, अपना खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने के लिए क्या करता है, वह कुछ भी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, एक्स्ट्रा कुछ वर्क है, कुछ सोशल वर्क है, मतलब उसमें कई दूसरे वर्क में जिसमें उसकी अच्छी पकड़ है, जिसमें वो कुछ अच्छा कर सकता है, उसमें बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं यहाँ कि एक कोई स्टूडेंट है, वह क्या है, पढ़ने में बहुत वीक है, कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, तो क्या होगा कि वह उस कमजोरी की छुपाने के लिए क्या करता है, एक अच्छा प्लेयर बनता है। क्यों? क्योंकि वह पढ़ाई अच्छी नहीं कर सकता या उसकी ये वीकनेस है, तो वह क्या है, एक अच्छा प्लेयर बनता है, ये ठीक है। अच्छा प्लेयर बन के क्या कर सकता है, वह एक तरह से क्या बनेगा, अपने स्कूल टीम है, कॉलेज टीम है, उसका कैप्टन बनेगा, तो ठीक है, सब लोग उसकी उस पॉजिटिविटी को देखे, ऐसा उसमें क्या होता है, वह उससे कंपनसेट कर लेता है। जैसे कालिदास इलिटरेट बिकम पोइट, इसी प्रकार से जैसे कालिदास क्या थे, अनपढ़ थे, फिर भी वो क्या बन गए, एक क्या बन गए,
पोइट बन गए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उन्होंने अपनी जो अशिक्षा थी उसको भी छुपा दिया। ठीक है, अब है सब्लिमेशन। ठीक है, थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या करता है कि एक पर्सन क्या कर रहा है, कोई भी सोशली अनअक्सेप्टेबल थिंग्स है, वह मतलब ऐसी कुछ भी बातें या ऐसे कुछ बिलीव्स, ऐसी कुछ थिंकिंग जो सोशली एक्सेप्टेबल्स नहीं है, उन सोशली एक्सेप्टेबल को वह क्या कर देता है, या तो रिप्लेस कर देता है या उनको बदल देता है, किसमें, सोशली एक्सेप्टेबल बातों में। ठीक है, वह कहलाता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन समझ में आ गया होगा कि जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है, जिसको समाज स्वीकार नहीं करेगा, उन चीजों को वह क्या कर देता है जिसको समाज स्वीकार करेगा। ठीक है, तो ऐसी कौन सी बातें हो सकती है, जैसे एग्जांपल से समझ में, लव फेल्योर बिकम ए सिंगर और पोएट। एक पर्सन है जो क्या करता है, प्यार प्रेम करता है, तो एक तरह से सामाजिक मतलब सोशली ये क्या है, एक प्रकार से अनएक्सेप्टेबल था, लेकिन क्या है, उसका लव फेलियर हो गया, तो उस फेलियर को वह क्या कर देता है, जैसे कि वो प्यार प्रेम उसका टूट गया है, तो वह क्या, एक कवि बन गया, एक सिंगर बन गया, ठीक है, एक लेखक बन गया, तो वह क्या, कुछ का प्रेम की कहानियां लिख रहा है, प्रेम की गीत लिख रहा है, तो वह उसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, लव फेलियर को उसने एक सोशली एक्सेप्टेबल में, सिंगर में, पोइट में। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जैसे कोई एक एंगर पर्सन है, मतलब जो बहुत ही ज्यादा गुस्सालु प्रवृत्ति का है, वह पर्सन लोग गुस्सा करना, कुछ तोड़फोड़ कर रहा है किसी को, तो वह क्या है, एक प्रकार से सोशली अनएक्सेप्टेबल, लेकिन वह उसी अपने गुस्से को किस पे उतार रहा है, या तो वह कोई सोल्जर बन गया या फिर कोई बॉक्सर बन गया। तो बॉक्सर बनेगा, अच्छा बॉक्सर होगा तो सोशली एक्सेप्टेबल होगा, सबको अच्छा भी लगेगा कि हाँ वो बॉक्सर है, या सैनिक बनेगा तो वह दुश्मन को अच्छे से मार गिराएगा। तो यह कंडीशन क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन। फोर्थ है रिफ्रेशन। रिफ्रेशन क्या है, पर्सन क्या करता है, जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, उस ट्रॉमेटिक इवेंट्स को अनकॉन्शियसली भूलना चाहता है। क्या करना चाहता है, अनकॉन्शियसली भूलना चाहता है, वह क्या कहलाता है, रिफ्रेशन। रिफ्रेशन मतलब दबाना, अपने अनकॉन्शियस माइंड में डालना चाहता है कि पर्सन बिकम क्या है, पर्सन अनकॉन्शियसली फॉरगेट ट्रॉमेटिक इवेंट्स। वह पर्सन क्या कहे, जो भी उसके लाइफ में कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स आए हैं, ठीक है, ऐसी कोई भी दुखद घटना है जो उसके लाइफ में घटित हुई है, तो वह उसको क्या चाहता है, अनकॉन्शियसली माइंड में, मतलब अनकॉन्शियसली उसको भूलना चाहता है और भूलने की कोशिश करता है, तो वह कहलाता है रिफ्रेशन। एग्जाम्पल है, एक स्टूडेंट पनिश्ड बाय ए टीचर। एक टीचर के द्वारा स्टूडेंट को पनिशमेंट दिया गया, ठीक है, तो क्या होता है, स्टूडेंट के द्वारा टीचर को पनिशमेंट दिया गया, मतलब स्टूडेंट पनिश्ड बाय टीचर, सॉरी, स्टूडेंट है वह क्या किया गया, पनिश्ड किया गया टीचर के द्वारा, मतलब टीचर ने स्टूडेंट को कोई पनिशमेंट दिया, उसे मार दी, डांट दी, कुछ भी है ना, तो वह क्या करता है, नेक्स्ट डे क्लास में वह स्टूडेंट क्या करता है, उस इवेंट को भूलना चाहता है, कि अनकॉन्शियसली माइंड में डालता है और मतलब डालने की कोशिश करता है कि नहीं, मतलब कि कल उसके साथ क्या हुआ था क्लास में, उसको वह एक तरह से भूलना चाहता है। दूसरा है डेथ ऑफ द क्लोज रिलेटिव ऑफ द फैमिली मेंबर। अब यदि अपने जैसे कोई फैमिली मेंबर्स की, क्लोज रिलेटिव्स की किसी की डेथ हुई है, तो अपन उस टाइम उसको जब बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह कोशिश एक तरह से क्या है, रिफ्रेशन है। समझ में आ रहा होगा कि अपन एक उसे अनकॉन्शियसली माइंड से भूलने की कोशिश कर रहे हैं, वह कंडीशन कहलाएगी रिफ्रेशन, और आपको एग्जांपल से भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई भी पॉजिटिव फीलिंग को ट्रांसफर कर दे अदर साइड्स में, ठीक है, क्या है कि पॉजिटिव फीलिंग्स को ट्रांसफर कर दी जावे कोई भी अदर साइड्स हैं, ठीक है। अदर साइड्स का मतलब है जो उसकी वीक साइड है या किसी उसका कंट्रोल है, उस साइड में वह क्या कर रहा है, उसको पॉजिटिव फीलिंग्स को, कोई भी पॉजिटिव फीलिंग्स हो सकती है, जैसे एग्जांपल से समझे,
एक पेशेंट एडमिटेड आफ्टर डेथ ऑफ हिज डॉटर, ही लुक्स नर्स एज हिज डॉटर। समझ रहे हो? जैसे कि एक पेशेंट एडमिट हुआ है, कब? एक उसकी बच्ची की क्या हो गई, डेथ हो गई। एक उसकी जो लड़की थी उसकी डेथ हो गई, किसी भी कारणवश, कोई एक्सीडेंटली कुछ भी, मतलब जस्ट पहले ही कुछ दिनों पहले उसकी बच्ची की डेथ हुई है, उसके बाद कोई पेशेंट की कोई इसी प्रकार की डिजीज हुई है, कुछ भी, ये वो एडमिट हुआ है, तो वह क्या करता है, वहां जो वर्क नर्स है उस नर्स को इस तरीके से देखता है कि यह मेरी वो बेटी ही है। समझ रहे होंगे कि क्या है, पॉजिटिव फीलिंग्स को ट्रांसफर करता है अदर साइड्स में। अदर साइड्स का मतलब यही है किसी दूसरे स्थान पर, ठीक है, दूसरी जगह पे, जैसे किसी का कोई बच्चा है, क्या हो गई, किसी वजह से डेथ हो गई है, डेथ हो गई, तो वो किसी के दूसरे के बच्चे को देख रहा है, वो उसी प्रकार की कुछ एक्टिविटी कर रहा है या कुछ ऐसा दिख रहा है, तो वो कहता है कि ये सब मेरा बच्चा था या ये वही बच्चा है, ठीक है, तो ये मेरा बड़ा बच्चा ही है। ऐसे मतलब वो है सोचता है, अपनी जो फीलिंग्स है पॉजिटिव फीलिंग उसको ट्रांसफर करता है उस साइड, तो वह कहलाता है ट्रांसपेरेंसी। तो एग्जाम्पल से समझ में आया होगा, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, उसकी बच्ची की अभी कुछ डेथ हुई है, उसके बाद वह एडमिट हुआ है, तो वहाँ जो वर्क है कर रही है नर्स, उस नर्स को वह एज ए डॉटर, जो उसकी डॉटर थी, उसकी जो बेटी थी या मतलब डॉटर थी, उसकी तरह उसको ट्रीट कर रहा है या उसको अपनी एक डॉटर समझ रहा है, तो वह कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, और वो भी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? When a person chooses high target, then ability and capability does not achieve them. ठीक है, सब्स्टिट्यूट मतलब के स्थान पर कोई अपन दूसरी उसी के मिलती जुलती सी कुछ चीज ले ले, वह कहलाता है सब्स्टिट्यूट। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि कोई भी पर्सन है, वह क्या करता है, अपना कोई ऐसा टारगेट, ठीक है, ऐसा टारगेट फिक्स करता है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, लेकिन वह गोल अचीव नहीं कर पाता है, किसी भी कारणवश वह उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहा है, उसे लग रहा है कि ये गोल नहीं मिलेगा, तो वह क्या करता है, उसके समान या उससे कुछ छोटा, ठीक है, उससे कम रैंक वाला क्या कर लेता है, पोस्ट को ही प्राप्त कर लेता है। जैसे कोई पर्सन है, जिसे आईएएस दे रहा है, ठीक है, वह कलेक्टर नहीं बना, मतलब तो वह क्या करता है, जैसे एसडीएम है, लोकल कलेक्टर, मतलब वो है आरएस है, उस प्रकार के एग्जाम में देकर अपना संतुष्टि कर लेता है। एक इसी प्रकार का एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई एक पर्सन है, वह डॉक्टर बनना चाहता है, नीट क्लियर नहीं हुई, तो वह क्या करता है, जैसे बीएससी नर्सिंग करके एक नर्स की पोस्ट प्राप्त कर लेता है, अपने आप को क्या कर लेता है, अपने आप को क्या कर लेता है, सेटिस्फाई कर लेता है डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके, और वह मैकेनिज्म कौन सी है, सब्स्टिट्यूट। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई पर्सन चूज कर ले हाई टारगेट, लेकिन उसकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी है ना, उसको प्राप्त करने के लायक नहीं थी, तो उसको लगा, तो उसने क्या किया, उसके स्थान पर कोई सब्स्टिट्यूट यूज कर लिया। सब्स्टिट्यूट मतलब के स्थान पर कोई दूसरी चीज यूज कर ली, और टारगेट बिकम सेटिस्फाइड, और जो उससे कम है या मिलता जुलता जो टारगेट था वह प्राप्त करने से क्या हो रहा है, वह उससे सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब वह सब्स्टिट्यूट डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है। जैसे एग्जांपल है, एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है, इफ पर्सन डज नॉट बिकम डॉक्टर ही इज यूजिंग नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, यदि कोई पर्सन क्या है, डॉक्टर नहीं बना है, तो वह क्या है, चूज कर लेता है नर्सिंग प्रोफेशन को। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है आइडेंटिफिकेशन। क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या है कि पर्सन है, वह अपनी सेल्फ की आइडेंटिटी किसी दूसरे लोगों की आइडेंटिटी से देता है। ठीक है, तो उससे वह क्या करता है, अपनी एक प्रकार की आइडेंटिटी बनाता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन करता है। कैसे? जैसे कि कोई कलेक्टर है जिसका बाप क्या है, अनपढ़ है, ठीक है, जिसका फादर अनपढ़ है लेकिन उसका बेटा क्या है, कलेक्टर है, तो वह बार बार कहीं भी बात होती है तो वो कहता है कि वो मेरा बेटा कलेक्टर है, मतलब वह अपनी पहचान उस कलेक्टर से बताना चाहता है। दूसरी चीज,
यदि कोई बच्चा है वो डॉक्टर बन रहा है तो उसका पापा उसको मतलब कहीं भी यदि कुछ बात होती है तो वो बताता है कि मैं डॉक्टर का बाप हूं। तो मतलब इस प्रकार से मतलब जो आइडेंटिटी दे रहा है किसी दूसरे की आइडेंटिटी को यूज करके, ठीक है, मतलब जो दूसरे की वास्तविक आइडेंटिटी थी उसको कोई दूसरा पर्सन यूज कर रहा है आइडेंटिटी देने में, तो वह कहलाता आइडेंटिफिकेशन। जैसे ए पर्सन मेंटेन सेल्फ आइडेंटिटी और ईगो बाय अदर अचीवमेंट। तो अब कलेक्टर वहां कौन बना है? उसका बेटा बना है। डॉक्टर कौन बना है? उसका बेटा बना है। लेकिन उसके पापा ने क्या किया है? उसकी आइडेंटिटी को यूज किया है। किसके लिए यूज किया है? अपनी आइडेंटिटी के लिए और अपने ईगो को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक इलिटरेट फादर है, ठीक है, और वह अपने जो उसका बच्चा है, सन है, उसकी क्या है? हाई जो पोस्ट है या हाई स्टडी है या वह किसी प्रकार का मतलब जो डॉक्टर बन रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, वह आइडेंटिटी देखकर अपनी पहचान बना रहा है या अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है या अपना ईगो है उसको मेंटेन कर रहा है, तो वह कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? तो वह कर रहा है आइडेंटिफिकेशन। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि वह पर्सन के लाइफ में एक प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो सबसे पहली डिफेंस मैकेनिज्म है डेनाइल। ठीक है, क्या है? डिनाइल। तो डिनाइल क्या है? डिनाइल्स का मतलब होता है रिफ्यूज। रिफ्यूज किया जा रहा है पेशेंट के द्वारा, मतलब उसको वह एक्सेप्ट नहीं कर रहा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह उसे क्या नहीं कर रहा? एक्सेप्ट कर नहीं कर रहा। मतलब पेशेंट डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट रियलिटी, जो वास्तविकता है। ठीक है, पेशेंट किसी प्रकार का कैंसर है, किसी प्रकार की कोई ऐसी अनट्रीटेबल डिजीज है, तो उसको वह एक्सेप्ट होते हुए भी वास्तविक में यदि पेशेंट है फिर भी पेशेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो क्या कर रहा है? वह उसको डिनाइल कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जांपल है कि पेशेंट असेस एज ए कैंसर बट डज नॉट वांट इफेक्ट। ठीक है, तो पेशेंट क्या है? डायग्नोज किया गया है कैंसर के, ठीक है, कि पेशेंट के कैंसर है, लेकिन पेशेंट उसको क्या नहीं करता? एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वह क्या है? डिनाइल कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ए पेशेंट कम इन हॉस्पिटल विथ रेक्टल ब्लीडिंग, डॉक्टर डायग्नोज है रेक्टल कैंसर बट पेशेंट डज नॉट एक्सेप्ट। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें वह कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? डिनाइल। ठीक है, अब है दूसरा, ए मदर डज नॉट एक्सेप्ट हिज चाइल्ड डेथ आफ्टर डिलीवरी। जैसे किसी मदर है, ठीक है, उसकी अभी जस्ट कोई डिलीवरी हुई है और डिलीवरी होते ही बच्चे की डेथ हो गई है। अब उसकी यदि मदर को बताया जाता है कि आपके जो बच्चे ने आपने जो जन्म दिया है उस बच्चे की डेथ हो गई है, तो वह उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, क्या नहीं करती है? एक्सेप्ट नहीं करती। क्या करती है? उसको रिफ्यूज करती है कि नहीं, वो डेथ हो ही नहीं सकती। तो वह कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है? डिनाइल। फिर नेक्स्ट है, आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड हिज वाइफ लीव ए चेयर ब्लैंक ड्यूरिंग लंच और डिनर एट डाइनिंग टेबल। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक वाइफ है, ठीक है, जिसके हस्बैंड की डेथ हुई इतने वर्ष महीने कुछ हो गए हैं, लेकिन वह नहीं मानती कि उसकी डेथ हुई है। वह जब भी डाइनिंग टेबल पे बैठती है तो वह अपने हस्बैंड के लिए एक चेयर खाली छोड़ती है, ब्लैंक मतलब खाली छोड़ती है कि ये वो इस पे आएंगे और खाना खाएंगे मेरे साथ। इस प्रकार का यदि कोई क्या फीमेल है वह बिहेव कर रही है, तो वह कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म कर रही है? डिनाइल। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है, ड्रग एडिक्टेड पेशेंट यूज डिनाइल मोस्टली। जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं, अल्कोहलिज्म वाले हैं, हेरोइन, एफीम, ये जो यूज कर रहे हैं पेशेंट या जो पर्सन ज्यादा यूज करते हैं, वह क्या होते हैं? सबसे ज्यादा डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब है कि पेशेंट या कोई भी पर्सन हो वह अपनी मिस्टेक की वजह किसी दूसरों को ब्लेम करता है।
ठीक है, गलती खुद ने की है, लेकिन उस गलती का कारण या उस गलती का जिम्मेदार किसी दूसरे को ठहराता है, वह कहलाता है प्रोजेक्शन। समझ में आया होगा कि अपनी गलती का कारण क्या है, किसी दूसरे को ठहरा रहा है, वह कहलाता है प्रोजेक्शन। मतलब पेशेंट ब्लेम टू अदर फॉर हिज मिस्टेक, अपनी मिस्टेक का कारण या उस मिस्टेक की वजह या उस मिस्टेक के लिए ब्लेम किसी दूसरों को कर रहा है, तो वह कहलाएगा प्रोजेक्शन। जैसे एग्जांपल है कि एक कपल ब्लेम टू हिज हर चाइल्ड अबाउट अनहेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन देम। एक माता पिता है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है, और वह उसका जिम्मेदार किसको बता रहे हैं, अपने बच्चे को, कि ये बच्चा है जिसकी वजह से अपन आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं, ठीक है। तो अपनी जो रियलिटी है उसका उनको पता नहीं, और वह उसके लिए किसको, दूसरे को जिम्मेदार ठहरा है, दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तो वह क्या कर रहे हैं, मतलब एक तरह से प्रोजेक्शन कर रहे हैं। जैसे एक सर्जन है, वो ब्लेम कर रहा है नर्स को, कोई भी अपनी मिस्टेक या सर्जरी करते टाइम किसी प्रकार की मिस्टेक कर रहा है, किसी प्रकार का प्रोसीजर किया है उसने, और उसमें उसकी कोई मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, उसका जिम्मेदार वह किसको, नर्स को ठहरा रहा है। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यदि इस प्रकार का वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, तो वह कहलाएगी प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि कोई भी पर्सन अपना जो भी गुस्सा है या अपना कोई भी नेगेटिव क्या है, अपना नेगेटिव एनर्जी है या अपनी जो भी नेगेटिव इफेक्ट है, अपना गुस्सा है, वह सब कुछ क्या अपने हायर पोस्ट पे न करके अपनी लोअर पोस्ट वाले पे, या फिर जो लेस डेंजरस हो, मतलब उससे उसको कोई खतरा नहीं है, वह उसको किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, उन प्रकार के पर्सन पर यदि वह उसको ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, या उनके ऊपर उनको थोप रहा है, तो वह क्या है, एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि पेशेंट अपना नेगेटिव इमोशन या अपना गुस्सा है, वह लेस थ्रेटनिंग एरिया पर क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, या उस पर ट्रांसफर कर रहा है, उस पर थोप रहा है, तो वह कंडीशन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। ये भी बहुत बार एग्जाम में पहुंचा जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में एक आता रहता है, तो आपको अच्छे से समझनी है, वीडियो को बार बार देखना है, ना समझ में आए तो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि पेशेंट क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है अपना नेगेटिव इमोशन को या फिर अपने गुस्से को मोर थ्रेटनिंग एरिया टू लेस थ्रेटनिंग एरिया। जो मोर थ्रेटनिंग एरिया था उस पे ना करके वह लेस थ्रेटनिंग या जो उसको पनिशमेंट नहीं दे सकता है, उससे जिसकी लोअर पोस्ट है, उस प्रकार का यदि क्या कर रहा है, वह बिहेव कर रहा है या मैकेनिज्म यूज कर रहा है, तो वह कौन सी मैकेनिज्म होगी, डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल से समझे, एक पर्सन पनिश्ड बाय हिज बॉस और मैनेजर। कोई भी पर्सन है, ठीक है, वह अपने बॉस के द्वारा, जैसे हॉस्पिटल में अपने सीनियर द्वारा, बैंक में अपने मैनेजर द्वारा, स्कूल में अपने हेडमास्टर द्वारा, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उनके द्वारा क्या किया गया है, उसे हायर पोस्ट ने पनिशमेंट दिया है, लेकिन वह क्या करता है कि वह अपना जो गुस्सा है वो अपने घर पे आकर अपनी वाइफ पे, अपने बच्चों पे ट्रांसफर कर देता है उस नेगेटिव इमोशन को, तो वह कंडीशन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा कि उसे कोई पर्सन क्या कर रहा है, पनिशमेंट कोई और दे रहा है, ठीक है, मतलब उससे सीनियर है, वो उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, तो जो उसे वापस पनिशमेंट ना दे सके या जो लेस थ्रेटनिंग हो, वह जो उसके लिए क्या ना हो, डेंजर ना हो, उनपे वह अपनी उस नेगेटिव एनर्जी को क्या कर रहा है, थोप रहा है, तो वह कंडीशन कहलाती है कौन सी वह कंडीशन कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। अब है सप्रेशन। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है सप्रेशन, ठीक है। तो सप्रेशन में क्या है कि जो पर्सन है वह कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट है, ठीक है, उस ट्रॉमेटिक इवेंट को कॉन्शियसली माइंड से
ध्यान रखना है कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। उसमें एक आई थी पहले, उसमें क्या था, अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड उसका प्रेजेंट रहता है, उसे पता भी रहता है, लेकिन वह उसे भूलना चाहता है। ठीक है, वह कंडीशन क्या कहलाएगी, सप्रेशन। मतलब वह उस वास्तविक कंडीशन को दबा रहा है, छुपा रहा है, वास्तविक उसे पता भी है फिर भी वह उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड पर, तो वह कंडीशन कहलाती है सप्रेशन। तो क्या है, पेशेंट वांट टू फॉरगेट ट्रॉमेटिक इवेंट। ठीक है, पेशेंट क्या है, जो पर्सन है, पेशेंट है, कोई भी हो XYZ, वह क्या करता है, कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट है उसको भूलना चाह रहा है। कॉन्शियस लेवल मतलब उसे पता है कि हाँ ये इवेंट है, इसको वो है, मतलब बार बार उसे याद आ रहा है, लेकिन वह उसे दबाना हरने की कोशिश कर रहा है, भूलने की कोशिश कर रहा है। ओनली दिस मैकेनिज्म यूज इन कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। तो सब ये भी एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है, एग्जाम में पूछा जाए तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है जो एक अपने कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड मतलब अपने ध्यान रहते हुए भी हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, वह है सप्रेशन। जैसे इसका बहुत शानदार एग्जांपल दे रखा है, जैसे दो फ्रेंड है, वह क्लास में डेली या कहीं भी थे तो वह लड़ते थे आपस में, लेकिन जैसे उनका एग्जाम लग रहा था, एग्जाम सेंटर आया और एग्जाम सेंटर में वो दोनों आगे पीछे आए या पास पास में आए, तो दोनों ही क्या करना चाहते हैं आपस में कि मैं इससे हेल्प ले लूंगा, ये मेरी हेल्प करेगा, लेकिन बाहर बहुत बुरे झगड़े हुए हैं। तो वह उस ट्रॉमेटिक इवेंट को या उस बात को भूलना चाहते हैं दोनों। वास्तव में उनको पता भी है, पहले आपस में बोलते ही नहीं थे, लेकिन एग्जाम में आए और वह सोचता है ये मेरी हेल्प, और आपस में बोलने भी लग जाते हैं। ठीक है, तो वह कंडीशन कहलाती है सप्रेशन। क्या है, टू फ्रेंड वांट टू फॉरगेट फाइटिंग बिटवीन देम बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन रूम। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल समझाया कि दो फ्रेंड थे, लड़े हुए झगड़े हुए थे, लेकिन एग्जाम सेंटर में दोनों पास पास आए, तो वह अपनी उस लड़ाई झगड़े को भूलने की कोशिश करते हैं, तो वह कंडीशन है सप्रेशन। फिर नेक्स्ट है फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब क्या है, सपनों की दुनिया में डूब जाना ही क्या कहलाता है, फैंटेसी। ठीक है, तो क्या करता है कि कोई भी क्लाइंट है वांट टू कंप्लीट हिज डिजायर इन ड्रीम्स, वह अपने जो उसके ड्रीम्स है, ठीक है, एक तरह से गोल है, ड्रीम्स है, उनको मतलब अपनी जो उसकी डिजायर्स है, ठीक है, उनके गोल है, टारगेट है, उन सबको वह सपनों में ही पूरे करता है। ठीक है, तो वह कहलाती है फैंटेसी। जैसे एग्जांपल से कि एक पुअर पर्सन इज बिकम रिच इन ड्रीम, जैसे कोई एक गरीब पर्सन है वह सपने ले रहा है कि ऐसे अमीर होऊंगा, ऐसा मकान बनाऊंगा, ऐसी कार लाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो वह सारी क्या एक तरह से फैंटेसी डिफेंस मैकेनिज्म, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, सपनों की दुनिया में डूब रहा है। ठीक है, ए वर्कर फिनिश्ड टू हिज बॉस इन ड्रीम, जैसे कोई एक वर्कर है, जैसे वास्तव में अपने सीनियर से, अपने जो भी हायर पोस्ट है, उनको जो जूनियर पोस्ट वाले हैं वो क्या पनिशमेंट नहीं दे सकते, लेकिन वह सपनों में क्या कर रहा है, उसे पनिशमेंट दे रहा है, डरा रहा, धमका रहा है। तो इस प्रकार की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वह क्या कहलाती है, फैंटेसी। ठीक है, फैंटेसी का मतलब ही है सपने, मतलब वास्तविक नहीं है। फिर है रिग्रेशन, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। रिग्रेशन क्या होता है कि एक प्रकार से कोई भी मेच्योर पर्सन है वह एक इमेच्योर बिहेवियर प्रदर्शित करे, वह कहलाता है रिग्रेशन करना। ठीक है, जैसे कि एक नर्स के द्वारा कोई भी गलत ट्रीटमेंट देने के बाद रोने लगना, कोई भी डॉक्टर है उसने कोई भी गलत प्रोसीजर कर दिया, उसके बाद क्या कर रहा है, एक चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा है, गलती हो गई, वो हो गई, मतलब ऐसे एक्सक्यूज कर रहा है जो क्या है एक वास्तविक एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो उस प्रकार के यदि कोई क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, ये बात कर रहा है, तो वह क्या किसके अंतर्गत आएगी, रिग्रेशन के अंतर्गत। जैसे ए मेच्योर पर्सन बिहेव एज ए चाइल्ड, जैसे कोई मेच्योर पर्सन है लेकिन एक चाइल्ड जैसा बिहेव कर रहा है, वह क्या कर रहा है, रिग्रेशन कर रहा है। एग्जाम्पल है नर्स क्राई आफ्टर एरर इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे एक नर्स है जिसने दवाई मतलब ड्रग्स दी है, वो गलत दी है या उसमें कुछ एरर किया है, फिर वह देने के बाद क्या कर रही है, रो रही है, तो ये क्या कर रही है, एक तरह से रिग्रेशन। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, टू डिक्रीज एंजाइटी एंड सिंपैथी गेन, ये किस लिए कर रही है, ठीक है, किस लिए कर रही है, एक तो एंजाइटी को अपनी को कम करने के लिए, और दूसरी एक उनसे सिंपैथी प्राप्त
करने के लिए वह इस प्रकार का कार्य कर रही है। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है? अपनी इंटरनल जो एंजाइटी है उसको यदि अपन एक्सप्रेस करें, शो करें, दिखाएं, किसके द्वारा? फिजिकल सिम्टम्स के द्वारा। क्या है कन्वर्जन? क्या है कि जो अपनी इंटरनल एंजाइटी है उसको अपन फिजिकल सिम्टम्स के द्वारा बाहर दिखाएं, वह कहलाती है कन्वर्जन। जैसे कि एक्यूट ब्लाइंडनेस एग्जाम्पल है, जैसे पैरालिसिस, डायरिया, हेडेक आर एग्जाम्पल इन दिस टाइम। ठीक है, जैसे पेशेंट कोई भी कंडीशन उसके एक ऐसी सिचुएशन आई है, ठीक है, ऐसी जिससे उसके बहुत ही ज्यादा क्या एंजाइटी हो गई, एंशियस हो गया, और वह उस इंटरनल एंजाइटी को फिजिकल सिम्टम्स के द्वारा, मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी या कुछ ऐसी घटना घटित हुई है, ठीक है, और उससे उसके साइन सिम्टम आ रहे हैं फिजिकली, वो बोलता है मुझे दिखना ही बंद हो गया, या कहता है मेरा तो एक तरह से मतलब शरीर ही काम करना छोड़ रहा है, ठीक है, या उसे किसी प्रकार का डर होने लगा है, या उसे जैसे फिजिकल साइन सिम्टम है डायरिया, हेडेक, ये होने लगे हैं, मतलब वह डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है एक तरह से कन्वर्जन। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी डिफेंस मैकेनिज्म कंप्लीट होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और इस प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म कंप्लीट। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पहुंचे जाते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।